हरे कृष्णा। जस्ट एक हरे हरे कृष्णा। जस्ट एक मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज आप लोग मेरे से भी पहले आ गए सब लोग, है ना? चलिए। कितने लोग हैं? सब लोग अपना ना अटेंडेंस चैट बॉक्स पे दे दीजिएगा, ठीक है? जो जो ज्वाइन किए। इधर पुरुषोत्तम है क्या? पुरुषोत्तम, चैट बॉक्स में सबका नाम लिख दो, नवादा से जो जो लोग हैं। अभिषेक प्रभु, अभिषेक प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, सब लोग को फॉलो अप कर लिया ना? हाँ हाँ, बहुत सारे लोग उठाए नहीं फोन, और इनकमिंग का भी बंद था। ओके ओके। सब लोग अगर हो सके तो वीडियो पे आ जाइए, ताकि हम लोग थोड़ा ना एक दूसरे को देख सकें, है ना? ताकि आप लोग क्लास के बीच में कहीं भाग नहीं जाए, इसलिए सब लोग वीडियो अपना ऑन कर लीजिए। रमन वीडियो ऑन कर लो, सचिनंदन, नारायण, अनुष्का, अनन्या, जीत वीडियो ऑन करो। ठीक है। तो हम लोग कीर्तन करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना? सब लोग वीडियो ऑन करो, डर क्यों रहे हो? हम थोड़ी मारने वाले हैं डंडा से। वीडियो ऑन करो सब। ए नारायण, सचिनंदन, लव्यम, वीडियो ऑन कीजिए। डरने का कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई आपको मारेगा नहीं। ये तो हमारा फन क्लास है, समझ रहे हैं? यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं, ठीक है? सब लोग वीडियो अपना ऑन कर लीजिए। मेरे को होस्ट बनाना पड़ेगा, लग रहा है आपको। होस्ट बना दिए क्या मेरे को? हाँ, शेयर कर पा रहा हूँ। ठीक। मेरी स्क्रीन दिखे तो हरी बोल बोलिएगा। हरि बोल। ओके। आज हम लोग फिर से वो राम जी का जो भजन था, बहुत सुंदर, वो वाला कोई मेरे साथ रिपीट करेंगे? हरिओम मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। हरिओम। यस प्रभु जी। ठीक है, मेरे साथ आप रिपीट कीजिएगा, ठीक है? श्री ठीक है प्रभु। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भाव्य दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भाव्य दारुणम। नहीं। आ रहा है नेटवर्क? हरि बोल। यस हरी प्रभु। बोल। पता यस नहीं, प्रभु। कुछ तो माया देवी का ये चल रहा है,
कुछ किसी भी जूम क्लास में जाता नहीं है, सिर्फ ये क्लास में ही हमेशा नेटवर्क जाते रहता है। माया देवी हम लोगों को भक्ति नहीं करने देना चाहती है, लग रहा है ना। कली का प्रभाव है। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी नेटवर्क इशू के लिए, फिर से शेयर करते हैं। ओके, मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ अगर नेट थोड़ा कम ये है तो। हाँ चलिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भय भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पोद कर कारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भय भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम्। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुति नौमि जनक सुतवरम्। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम्। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलद गंजनम्। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर हरे सॉन्ग है ना। यस प्रभु जी। बहुत ही सुंदर श्लोक है, सॉन्ग बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसका मतलब अगर आप समझिएगा, आप लोग, हम चाहते हैं कि सभी डिवोटी, सभी बच्चे लोग इस सॉन्ग को याद कर ले। कौन कौन याद कर सकते हैं? अगले सप्ताह पूछेंगे। हम कर लेंगे प्रभु जी। प्रियदर्शी। यस प्रभु जी। हाँ, सब लोग कर लीजिएगा। जीत, रमन, रौनक, जो भी है यहाँ पे, पुरुषोत्तम। प्रभु जी हाँ ये ग्रुप में आप सेंड कर दीजिएगा क्या? हाँ, कर देंगे। जी जी, कर देंगे। जी
ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है, सभी छोटे छोटे डिवोटीज का। आप लोगों के साथ तो मेरे को रामायण की चर्चा करने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, बहुत अच्छे। अनुराग, प्रियदर्शी, ऋषभ, आज ऋषभ आया है क्या? ऋषभ नहीं आया? ऋषभ आज ज्वाइन किया नहीं किया? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे सब डिवोटी। सचिनंदन, हरिओम। ठीक है, तो आज हम लोग रामायण को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग रेडी हैं तो हरि बोल बोलिए एक बार। सब लोग रेडी हैं? हरी बोल। हरी बोल। हरि बोल। चलो स्टार्ट करते हैं ना। स्क्रीन शेयर करता हूँ। सब लोग अपने को म्यूट कर लीजिए, नॉइज आ रहा है ना। स्क्रीन दिखे तो हरि बोल बोलिएगा। हरी बोल। तो पिछले बार हरी बोल। हाँ हरि बोल। पिछले बार रामायण में हमने डिस्कस किया था कि नारद मुनि जो है वाल्मीकि जी से मिलते हैं, फिर वाल्मीकि जी पूछते हैं 16 गुण पूछते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गुणवान है, वीरवान है, धर्मज्ञ है, चरित्रवान है, ऐसा करके जिससे देवता लोग भी डरते हैं जब वो गुस्सा हो जाते हैं। तो नारद मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं, है ना। देख रहे हैं रामचंद्र जी कितने सुंदर दिख रहे हैं। हाँ, उनका शरीर का रंग जो है बहुत ही आकर्षक है और उनका पूरा शरीर जो है कमल के पुष्प के समान बताया गया। कोई 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 म्यूट में नहीं। रूपाली अपने आप को म्यूट करो, रूपाली। म्यूट किए अपने आप को? हाँ, सब लोग म्यूट में रहिए। ठीक है, फिर हमने बताया था कि राम राज्य में कैसे कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था, किसी को बीमारी नहीं थी, बाढ़ नहीं था और सब लोग बहुत खुशी से रहते थे। कोई भूख, कोई चोर नहीं था, कोई किसी माता पिता के सामने उसका छोटा बच्चा नहीं मरता था और वाइफ जो है कभी भी विधवा नहीं होती थी, हस्बैंड वाइफ के सामने नहीं मरता था। ऐसा करके भगवान राम 11,000 साल राज्य किए। इतना तक सबको याद है? यस प्रभु जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये जो है ना, ये मैं जो बता रहा हूँ ये है बाल कांड का पहला अध्याय है, बाल कांड। तो ऐसे करके अभी हम बताएंगे आगे। तो भगवान राम इस तरीके से 11,000 साल तक राज्य किए, उसके बाद वो फिर से अपने धाम चले गए। तो भगवान देखिए, राम जो है भगवान राम का अपना धाम भी है जिसको अयोध्या धाम बोलते हैं। अयोध्या धाम एक धरती पे है और एक अयोध्या धाम जो है वो आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पे भगवान राम सही में रहते हैं हनुमान जी के साथ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब माता सीता के साथ। वहां पे वो उनका ना अयोध्या धाम एक हमेशा वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे यहाँ पे अयोध्या धाम है धरती पे, लेकिन अभी आप देखेंगे कि अयोध्या का महल वहल कुछ भी कुछ चीजें बची हैं लेकिन ज्यादातर चीजें नहीं है। लेकिन वो जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है, वहां पे सब चीज जैसे का वैसा ही है और भगवान राम उधर हैं। तो जो भी भगवान राम की भक्ति करते हैं वो अयोध्या धाम जाते हैं भक्ति उनका खत्म हो जाने के बाद, संपन्न हो जाने के बाद। तो ये जो पहला अध्याय है इसमें वाल्मीकि जी श्रुति फल बताते हैं। श्रुति फल मतलब कि रामायण पढ़ के किसी को क्या फायदा होगा, रामायण हम क्यों पढ़े, क्या फायदा है। तो श्रुति फल यहाँ पे है। श्रुति फल मतलब कि
हम जैसे पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं तो हमको पढ़ाई से कुछ चाहिए, है ना। हम एग्जाम देते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं इसलिए ताकि हम मान लीजिए 4th स्टैंडर्ड में है तो 5th स्टैंडर्ड में जाएंगे, अगर 10th स्टैंडर्ड में है तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना शुरू करेंगे, ऐसे करके। तो रामायण पढ़ने के लिए भी श्रुति फल है। श्रुति फल क्या है? वो श्लोक। अच्छा, मेरे साथ कौन दोहराना चाहेंगे? किसको सेलेक्ट करे? सचिनंदन, सचिनंदन, सचिनंदन गायब हो गया क्या? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? यस प्रभु जी। कहाँ गया सचिनंदन? कृष्ण प्रिया, सचिनंदन किधर गया? हरी बोल प्रभु जी। सचिनंदन भाग गया क्या? नहीं प्रभु जी, वो प्रसाद ले रहा था। ओह, प्रसाद ले रहा है। अच्छा कृष्ण प्रिया, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं ना? हम्म। ठीक है, इसको एक सेकंड। हाँ, ये श्रुति फल है रामायण पढ़ने का। इदम पवित्रम पापघ्नम, इदं पवित्रं पापनग्नं पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यः पठेद् रामचरितम, यः पठेत् रामचरितं सर्व पापैः प्रमुच्यते। सर्वपापे प्रमुच्यते। इदं पवित्रं पापघ्नम, इदं पवित्रं पापघ्नं पापघ्नम, पापघ्नम, पापघ्नं पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यः पठेद् रामचरितम, यः पठेत् रामचरितं सर्व पापैः प्रमुच्यते। सर्वपापे प्रमुच्यते। हाँ, तो इदम पवित्रम मतलब यह पवित्रम, पवित्र है क्या? रामचरितम, रामचरित्र जो है भगवान श्री राम की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र है। इदम पवित्रम, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ, नहीं ठीक है। इदम पवित्रम, पवित्रम मतलब बहुत ज्यादा पवित्र है ये राम की कहानी। पवित्रम, सेक्रेड, हाँ बहुत ज्यादा पवित्र है। पापग्नम, पाप मतलब होता है जो हम पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, उसका नाश करने वाला है। कोई तो म्यूट पे नहीं है, कौन है ऐसा जो म्यूट पे नहीं है? किसी का? ओके, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस प्रभु जी। हाँ, इदम पवित्रम पापग्नम, ये जो रामचरित्र है ये पवित्र है। पापग्नम मतलब सभी पापों को खत्म करने वाला। पुण्यम, पुण्य प्रदान करने वाला। पुण्य मतलब ऑस्पिशियस, शुभ। जीवन में हमेशा व्यक्तियों के जीवन में हम देखते हैं कि हमेशा व्यक्तियों का जीवन जो है अशुभ चीजें उसमें रहती है। मतलब कि बहुत कम चीजें हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अच्छा होता है। आप लोगों में से किसी ने ऐसा देखा है? हाँ, अशुभ माने क्या? कुछ भी हमारे साथ हमेशा बुरा होते रहता है, बहुत कम अच्छा चीज होता है और खराब चीज ज्यादा होता है। लेकिन कोई भगवान राम का शरण लेगा, भगवान राम का शरण लेगा, हनुमान जी के बारे में जानेगा, लक्ष्मण जी के बारे में जानेगा, भरत शत्रुघ्न के बारे में जानेगा, तो उसके जीवन में हमेशा अच्छी चीजें होने लगेंगी। उसको ना जीवन में कुछ भी कष्ट आएगा तो भगवान का शरण लेगा। हम लोग के जीवन में जैसे भक्त होते हैं, भक्त क्या करते हैं? भक्त के जीवन में कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी आता है, जैसे मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट है, अगर कोई एग्जाम में फेल हो गया तो बुरा है कि अच्छा है? बुरा है प्रभु। बुरा है ना? सब लोग मानते हैं बुरा है कि कुछ लोग मानते हैं अच्छा है एग्जाम में फेल हो गए तो? बुरा है प्रभु जी। बुरा है ना? तो ये एक बुरा चीज है बच्चों के लिए, खासकर बुरा चीज है। लेकिन कोई अगर रामायण पढ़ता है तो उसको पता चलेगा कि ठीक है फेल हुआ, लेकिन अगली बार मैं और अच्छे से प्रयास करूंगा ताकि भगवान राम को मैं खुश कर सकूं, भगवान राम की सेवा कर सकूं। जब मैं बड़ा होऊंगा तो भगवान राम का सेवा करूंगा, इसलिए मैं अगली बार अच्छे से और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करूंगा। तो ये किस कारण से वो ऐसा सोच रहा है? क्योंकि उसने रामायण वो जानता है, भगवान राम के बारे में वो जानता है। बाकी लोग देखिएगा
वो लोग जब फेल हो जाते हैं तो फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाते हैं, फेल हो गया अब मैं कुछ नहीं करूंगा, है ना, फेल हो जाता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी। लेकिन क्या भगवान राम क्या सिखाते हैं, भगवान कृष्ण क्या सिखाते हैं कि फेल हो, जैसे भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और फल किसको सौंपना है, भगवान को, भगवान की सेवा में फल को देना है। जैसे हम लोग, बहुत लोग, जैसे हमारे आप लोग के मतलब हल्दिया में हमारे जैसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो बहुत अभी बड़े हो गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, जॉब भी ले लिए हैं। तो वो लोग पैसा कमाते हैं, तो पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ कुछ पैसा क्या करते हैं, भगवान की सेवा में देते हैं, है ना। तो भगवान की सेवा में देखिए काम नॉर्मल लोग जैसा ही कर रहे हैं, है ना। बाहर के लोग जैसे जॉब लेके पैसा कमाते हैं वैसे बाकी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे डिवोटीज में क्या स्पेशल चीज है, वो कुछ पैसा क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करता है कोई, है ना, इस तरीके से। तो अलग अलग सेवा लोग करते हैं, कोई गौशाला चलाता है, कोई गाय का रक्षा करता है, कोई जो है मंदिर निर्माण में थोड़ा सा डोनेशन देता है। तो इस तरीके से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होने लगती हैं जब हम लोग भगवान का शरण लेते हैं। और हमारे जीवन से क्या होता है, सबसे बढ़िया चीज, हमारे जीवन में जो चिंताएं जो हैं, बहुत ज्यादा टेंशन होता है हमको, अरे एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा। जब हम भगवान का शरण लेने लगते हैं तो इतना टेंशन हमारा क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है कि ठीक है, मैंने तो अपने तरफ से मेहनत कर लिया। हाँ, लेकिन पहला बात यह है कि मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत नहीं छोड़ सकते। मेहनत करने के बाद ऐसा सोचना चाहिए कि ठीक है, हम पूरी तरीके से मेहनत कर लिए हैं, अब रिजल्ट जो आएगा वो जो है भगवान के हाथ में। रिजल्ट आपके हाथ में है क्या, आप एग्जाम में अपना आंसर शीट लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद मार्क्स कौन देगा, टीचर। टीचर देगा। तो किस पे निर्भर करता है मार्क्स, टीचर पे, है ना, टीचर पे मार्क्स निर्भर करता है। तो हम टीचर को बोल सकते हैं क्या, ए टीचर, अगर मेरे को 100 में 100 नहीं दिया ना तो कल देखना स्कूल में तुम दिखेगा नहीं, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं ना बोल सकते। हाँ, नहीं बोल सकते। तो हम लोग को समझना है कि जो है मेरे हाथ में आंसर लिखना था, क्वेश्चन जो मिला था क्वेश्चन शीट, उसका आंसर लिखना मेरे हाथ में था, लेकिन उसका मार्क्स मेरे हाथ में नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग जब रामायण महाभारत भगवत गीता ये सब के बारे में जानते हैं तो हमको पता चलता है, ठीक है। तो फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है, यस प्रभु जी। हाँ। तो इदम पवित्रम, ये जो राम जी की कहानी है, राम जी का जो व्याख्यान है, ये बहुत ही पवित्र है, पापों को नष्ट करने वाला है, पुण्य प्रदान करने वाला है। और वेद, वेद जो है भगवान का ही एक अंश है, भगवान से ही प्रकट हुए हैं वेद। तो वेदों के बराबर ही है रामायण। कोई रामायण पढ़ लिया मतलब वेद का जो है, वेद का जो एसेंस है वो जान गया, वेद का जो सार है वो जान गया। सर्व पापे ही प्रमुच्यते, उसको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और क्या है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, और वो हमेशा जो है उसके जीवन में शुभ चीजें, अच्छी चीजें होने लगती है। तो ये रामायण की खासियत है। आप लोग आज ना, आप लोग को ये भी सिखाऊंगा कि श्लोक कैसे याद किया जाता है। ये एक श्लोक है, तो श्लोक कैसे याद किया जाता है ये भी सिखाऊंगा। 5 से 10 मिनट में ना कोई भी बच्चा जो है श्लोक याद कर सकता है। यस प्रभु जी, आप बताए। बताए थे तो आज फिर से बताएंगे, कुछ नए लोग हैं तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, ठीक है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि श्लोक याद करें? सर जी मैं। हाँ, हरिओम। प्रभु। हाँ, पुरुषोत्तम, ठीक है। तो आज हम लोग श्लोक के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे याद किया जाता है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट में जाते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, नारद मुनि जब ऐसा बोले कि राम जी के बारे में सुना दिए वाल्मीकि जी को कि राम ऐसे हैं, राम वैसे हैं, राम राज्य में क्या होता था, तो नारद मुनि अपने उनके कुटिया से चले गए अपना। नारद मुनि वाजाए बिना राधिका रमन नामे, नारद मुनि हमेशा भगवान कृष्ण के नाम का भजन करते रहते हैं। वो अपने दूसरे जगह पे आकाश मार्ग से निकल गए। अब क्या हुआ कि जब
देखिए तो मेरा मोबाइल में फोन आ, जब वो आकाश मार्ग से निकले तो अब वाल्मीकि जी जो है ना तमसा नदी के पास जाते हैं। तमसा नदी, तमसा नदी गंगा नदी के किनारे थी, अभी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है कि तमसा नदी के पास गए अपने शिष्य के साथ तमसा नदी के पास जाते हैं, है ना। भार्गव भरद्वाज ऋषि उनके शिष्य थे। अभिषेक वो कुछ बोल रहे हैं क्या आप? नहीं प्रभु, हाँ, नहीं प्रभु, कॉल आपका आ रहा है? कॉल जा रहा है। हाँ हाँ, नहीं ठीक तो। है, वहीं पे फिर से रख दीजिए। ये मेरा कॉल नहीं गया था प्रभु। ठीक, तो इसके बाद वो तमसा नदी के पास जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको ना? यस प्रभु जी। तो तमसा नदी एक है, जैसे गंगा नदी है ना, वैसे ही तमसा नदी एक थी। तो वहां पे वाल्मीकि ऋषि अपने शिष्य भरद्वाज मुनि के साथ जाते हैं वहां पे स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए जब जाते हैं तो वहां इसको वाल्मीकि रामायण में लिखा गया क्रोंच पक्षी। क्रोंच जैसे ये बगुला जैसा दिख रहा है और इसके सर पे थोड़ा लाल लाल धारियां हैं, है ना। यस सर, यस सर। तो एक दो पक्षी थे, एक नर एक मादा, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ, ठीक है। हस्बैंड वाइफ पक्षियों में भी होता है, ठीक है। तो एक हस्बैंड एक वाइफ, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों जो है ना थोड़ा घूम फिर रहे थे, थोड़ा आनंद कर रहे थे, है ना। घूमने गए थे, थोड़ा टूर पे पार्क में घूमने गए थे, ठीक है। पार्क में जब पापा पक्का चला दिए। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहे? तो पार्क में गए, तो पार्क में जब वो घूम रहे थे तो क्या हुआ, वाल्मीकि जी ने देखा कि एक शिकारी आया कहीं से, और वो शिकारी क्या किया कि जो हस्बैंड था उसको तीर मार दिया। हस्बैंड को क्या किया, वो शिकारी तीर मार आके दिया। तीर मार दिया। अब वो जो था जो हस्बैंड था वो बेचारा खून से पूरा लथपथ हो गया और खूब छटपटाने लगा। ये देख के जो उसकी वाइफ थी, मतलब जो लेडीज वाली क्रोंच पक्षी थी, वो खूब छटपटाने रोने लगी, एकदम मतलब विलखने लगी पूरा, रोने लगी पूरा, अपना अपना हस्बैंड का इस तरीके का स्थिति देख के। तो वो पूरा वो रो रही थी, पूरा चिल्ला रही थी, जैसे हमारे इंसान लोग जैसे चिल्लाते हैं ना, वैसे ही जितने भी जानवर है ना सब में मतलब वो लोग को भी दुख महसूस होता है। इसीलिए जानवरों को कभी भी जो है ना मार के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो लोग को भी वैसा ही दुख होता है। कोई मान लीजिए कोई मान लीजिए हमारा ये उंगली है। अच्छा, हमारा ये उंगली में थोड़ा सा ब्लेड से कभी किसी का उंगली कटा है? ब्लेड से कितने लोगों का उंगली कटा है कभी? यस सर, मेरा कटा। किशन मेरा हाँ, सबका कटा है ना, कटा है ना। यस सर। तो कितना दर्द करता है, कितना दर्द करता है? बहुत दर्द करता है, बहुत ज्यादा। तो देखिए, हम लोग का छोटा सा उंगली में कट जाता है तो इतना दर्द करता है, और हम लोग जो है मुर्गा मुर्गी सबको काट देते हैं, बकरा बकरी सबको काट देते हैं। सोचिए वो लोग को कितना दर्द होता होगा, वो लोग का हम लोग जान ही ले लेते हैं। हम लोग का थोड़ा सा कट जाता है तो हम लोग को कितना कष्ट होता है। और हम लोग जो है कभी 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 हम लोग छोटे में कुत्ता को पत्थर फेंक के मार देते हैं, वो चिल्लाने लगता है, काय 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 करने लगता है, कितना उसको कष्ट होता है। कोई आपको पत्थर मार के मार देगा सर पे, सर फोड़ देगा, तो कितना अच्छा लगेगा? सर फोड़ दिया तो कोई नहीं ना अच्छा लगेगा। इसीलिए हम लोग को किसी भी जानवर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रियदर्शी म्यूट हो जाओ। हाँ, इसीलिए हमको ना किसी भी जानवर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि हम लोग को सही में जानवर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, कि पहुंचाना चाहिए, अच्छा लगता है मारने में? कितने लोग को लगता है कि हमको जानवर को मारने में बहुत अच्छा लगता है? अच्छा, कितने लोग को लगता है कि
जानवर को कष्ट होता है हम लोग जब मारते हैं? हाथ उठाए, कितने लोग को लगता है जानवर को मारते हैं तो कष्ट होता है? हाँ, सबको। अच्छा, और बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन कीजिए, हम दूसरे लोग को देख नहीं पा रहे। जीत, सोमा, अपना वीडियो ऑन करो। नारायण, रूपाली, सचिन, नंदन, हाँ, सब अपना वीडियो ऑन करके रखिए, ठीक है। ऑन करने से क्या होता है ना, हम आप लोग को देखते हैं तो बोलने में अच्छा लगता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आदित्य वीडियो ऑफ कर दिया, सचिनंदन ऑफ कर दिया, सोमा भी ऑफ कर दी। ऑफ नहीं करो वीडियो, वीडियो ऑन रखो, है ना, ठीक है। अगर नेटवर्क इशू है तभी ऑफ कीजिएगा, नहीं तो ऑन ही रखिए। तो इस तरीके से जब वो शिकारी ने जब वो क्रोंच पक्षी को तीर मार दिया तो उसका पूरा बॉडी से खून निकलने लगा। और जो वाल्मीकि ऋषि थे उनको ना बहुत करुणा आने लगी, बहुत दया आने लगी कि किस तरीके से इस शिकारी ने इस क्रोंच पक्षी को मार दिया, मतलब बगुले को मार दिया। तो उनको इतना दया आने लगा, इतना करुणा आने लगा ना कि उनके मुंह से एक श्राप निकलता है शिकारी के लिए। क्या निकलता है? श्राप। तो हम लोग देखेंगे क्या श्राप वो देते हैं शिकारी को। उनको इतना दया आने लगा कि वो श्राप दे दिए शिकारी को। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो वो क्या श्राप देते हैं वो हम लोग देखेंगे। मेरे साथ कौन रिपीट करेंगे? सचिनंदन रिपीट करना है, ठीक है, मेरे साथ। सचिनंदन, प्रभु जी। हाँ, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। ठीक है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम मामिषात् प्रतिष्ठान त्वमगमः शाश्वती समः वामग्वाम शाश्वती समः यत् क्रोंच मिथुनादेकम् यत्र कुञ्ज ऋतुनादिकम् अवधि काम मोहितम् अवधि काम मोहितम् माँ निषाद प्रतिष्ठाम मामिषान् प्रतिष्ठान त्वमगमः शाश्वती समः वामगाम शाश्वती समः यत् क्रोंच मिथुनादेकम् तत्कंस ऋतुनादिकम् अवधि काम मोहितम्। अवधि काम मोहितम्। हाँ, यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि क्या बोल रहे हैं कि हे निषाद। निषाद, निषाद मतलब हो गया कि हे शिकारी। हाँ, जो बुरे काम करता है उसको निषाद बोल रहे हैं। हे शिकारी, तुम जो क्रोंच पक्षी थे, हस्बैंड वाइफ थे, वो लोग कितना अच्छे से घूम फिर रहे थे, लेकिन तुमने जो है नर पक्षी को मार के बहुत ही बुरा काम किया है। तो इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमको जो है जीवन पर्यंत, पूरे जीवन काल में बहुत जीवन तक तुमको जो है शांति प्राप्त नहीं होगी। क्या प्राप्त नहीं होगी? शांति। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारा हमेशा मन अशांत रहेगा। अच्छा, हम लोग देखे हैं कि हमारा जब मन जो है अशांत रहता है तो कितना दिक्कत होता है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि हमारा मन जब टेंशन में रहता है तो बहुत दिक्कत होता है? हाँ, सचिन नंदन ने किया है, आदित्य ने किया है क्या? जब हमारा टेंशन जब हमारा रहता है तो थोड़ा हमको दिक्कत होने लगता है, जब मन में टेंशन होता है किसी चीज को लेके। हाँ, और किसने हाथ उठाया? रूपाली ने, रूपाली को भी एक्सपीरियंस हुआ, रमन ने भी, ओके, कृष्ण प्रिया ने। हमारे मन में जब टेंशन होता है ना तो हमको दिक्कत होने लगता है। किसी भी चीज का टेंशन, किसी को पढ़ाई का टेंशन हो सकता है, अरे आज हमने होमवर्क नहीं बनाया है, टीचर के पास कैसे जाएंगे, है कि नहीं? कितने लोगों को ऐसा हुआ है कि आज हमने होमवर्क नहीं बनाया है, टीचर के पास कैसे जाएंगे? तो ये भी एक तरीके का टेंशन है ना? तो अच्छा लगता है क्या वैसा टेंशन? वैसा टेंशन अच्छा नहीं लगता है? प्रभु, नहीं प्रभु अच्छा जी। लगता। नहीं प्रभु जी। तो अभी सोचिए, वाल्मीकि जी उस शिकारी को बोल रहे हैं कि तुमको ना हमेशा टेंशन रहेगा, तुम टेंशन से कभी मुक्त ही नहीं हो सकता है। तो सोचिए उसको कितना परेशानी होगा। तो वाल्मीकि जी जब ये श्राप बोले तो फिर वो, क्योंकि ऋषि थे, क्योंकि साधु थे, तो उनको फिर मन में थोड़ा ना ग्लानि होने लगी कि हम क्यों इस तरीके से बोल दिए शिकारी को, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन फिर ना वो जिस चीज को बोले थे उस पर बार बार सोचने लगे। जो श्लोक वो बोले ना, अभी जैसे हम और सचिनंदन अभी डिस्कस किए, रिसाइट किए, तो वो श्लोक जो था, वो जो वाक्य था, वो वाक्य
जो उन्होंने बोला वो ना एक कविता के जैसा निकला। किसके जैसा निकला? पोएम के जैसा, मतलब उसको कविता गाया जा जैसा। सकता है, गाया जा सकता है, पोएम के जैसा निकला। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, अरे वाह, हम श्राप तो दिए लेकिन ये तो बहुत अच्छा एकदम गाने के जैसा एकदम निकला, इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों निकला? तो ऐसा वो सोचने लगे। तो सोचते सोचते फिर वो नदी में स्नान किए, वो और उनके शिष्य भरद्वाज जी। फिर वो अपने आश्रम गए। फिर आश्रम में भी जाके वो सोचने लगे, अपने स्टूडेंट्स को क्लास दे रहे थे, क्लास के बीच में भी वो सोचने लगे कि अरे बहुत अच्छा वो निकला था एकदम, जो है उसको वीणा पे बजाया जा सकता है। मतलब कि जैसे कल इसने लॉबियम ने पियानो वाला एक कुछ पियानो का भेजा था, आप लोगों ने देखा था? अच्छा लगा था वो, है ना, पियानो का। यस उसी तरीके से ये जो वाल्मीकि जी का जो वाक्य निकला, जो कथन निकला, वो भी क्या था ना कि वीणा पे बजाया जा सकता था, वीणा पे ना उसको गाया जा सकता था। तो वो सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो गया। तभी उनके सोचते सोचते प्रकट हुए। कोई कौन प्रकट हुए, कोई गेस करेगा? नारद मुनि। नहीं, नारद मुनि नहीं, नारद मुनि चले गए प्रकट होके। हम्म, और कौन प्रकट हो सकते हैं? सरस्वती जी। हाँ, लव कुश। सरस्वती जी। अच्छे से बोलिए, कौन? लव कुश। सरस्वती जी। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। सरस्वती जी। सरस्वती जी। अच्छा, और कोई गेस करो। अच्छा है, आप थोड़ा सही जगह पे जा रहे हैं। हाँ, सचिन नंदन बोलो। कौन? ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी आते हैं। कौन आते हैं? ब्रह्मा जी। चलिए, ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी का फोटो देख लेते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी आते हैं, ठीक है, जब वो ऐसा सोच रहे थे, ठीक है, ब्रह्मा जी आते हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रकट होते हैं वो। तो वाल्मीकि जी फिर उठ के ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, उनको बैठने के लिए जो है ना सीट देते हैं। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप क्या करते हो? गेस्ट आता है तो बैठने के लिए चेयर देते हैं, थोड़ा पानी के लिए पूछते हैं कि पानी वानी दे। तो वैसे ही ब्रह्मा जी का भी उन्होंने आदर आदर सत्कार किया। और आदर सत्कार करने के बाद फिर वो ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे थे और सोच रहे थे, फिर उसी के बारे में सोच रहे थे। क्या चीज के बारे में? कि मैंने श्राप दिया था शिकारी को, उसी के बारे में सोच रहे कि अरे वो तो बहुत गजब का निकला था, बहुत अच्छा एकदम लग रहा है, जैसे सॉन्ग के जैसा गाया जा सकता है। तो फिर ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि देखो, वो जो वाक्य तुमने बोला था वो सरस्वती जी तुम्हारे तुम्हारे द्वारा बुलवाई। तो राधिका ने भी थोड़ा ठीक ही बोला, सरस्वती जी आई थी। सरस्वती जी जो है ना वाल्मीकि जी के मुंह में आ गए थे और उन्होंने ये वाक्य बुलवाया। क्यों? क्योंकि ना वाल्मीकि जी से रामायण लिखवाना था। तो रामायण लिखवाना था, तो रामायण जो है ना इसी तरीके के वाक्य के जैसा गाने वाला है। मतलब कि जो रामायण है पूरा, उसको ना कोई गा सकता है। जैसे किसी ने अगर रामायण देखा होगा, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। यस प्रभु जी। हाँ, ये कितना अच्छा गाया हुआ है ना, लव कुश गाते हैं। लव यस कुश प्रभु जी। जब आते तब गाते हैं। हाँ, लव कुश जब आते हैं तब गाते हैं। तो ये पूरा जो रामायण है ना वो कविता के जैसा है, मतलब कि गाया जा सकता है। तभी जैसे हम लोग ये श्लोक पढ़े ना, तो यहीं से जो है सबसे पहला श्लोक कहाँ से आया था? यही वाल्मीकि जी ने जो श्राप दिया था ना शिकारी को, वही जो था, वही वाक्य सबसे पहला श्लोक था। वही वाक्य क्या था? सबसे पहला सबसे श्लोक। पहला। हाँ, तो अब मैं आपको स्क्रीन पे फिर से दिखा रहा हूँ। स्क्रीन। देखिए, सबको दिखे तो हरिओम दिख रहा है? यस प्रभु जी। ठीक। तो देखिए, ये श्लोक इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये वाल्मीकि जी ने शोक किया था। किस पे? वाल्मीकि जी को जो दुख हुआ, मतलब देखा कि वो पक्षी जो है इतने कष्ट में छटपटा रहा है, तो उसको देख के वाल्मीकि जी को शोक हुआ।
और शोक के कारण उन्होंने क्या, शोक से क्या निकला उनके मुंह से, जो वाक्य श्लोक। निकला उसको क्या बोलते हैं? श्लोक। श्लोक। श्लोक, श्लोक। हाँ, तो यही वाला बोले थे। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो ये देखिए हम लोग कितना अच्छा गा पा रहे हैं ना। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। लग रहा है ना गाया गाया जा रहा है कि नहीं? यस प्रभु जी। तो इसीलिए ये एक तरीके से गाया जाने वाला। तो भगवत गीता भी ऐसे ही श्लोकों से बना हुआ है, ठीक है। हमारा श्रीमद् भागवतम जो किताब है वो भी ऐसे ही श्लोकों से बना हुआ है। तो अब हम बात करेंगे इस श्लोक के बारे में। तो इस श्लोक में जो है दो छंद है। छंद माने स्टैंजा, मतलब ये पहला लाइन एक स्टैंजा हुआ और ये दूसरा लाइन दूसरा स्टैंजा हुआ। तो ये पहले तो ये श्लोक हुआ, ये पूरा एक मिल के श्लोक हुआ, और ये श्लोक के दो लाइन है, एक लाइन और दो लाइन। ये दो लाइन को दो स्टैंजा, ये स्टैंजा बोलते हैं। और एक स्टैंजा में जो है दो भाग है, मतलब एक लाइन का और हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक भाग में ना 8 अक्षर है। कितने अक्षर है एक भाग में? 8 अक्षर। तो 8 टोटल श्लोक में कितने अक्षर होंगे? 16 कितने होंगे, कौन 16 बताएगा? 16 पूरे श्लोक में, पूरे श्लोक में 32। 32। किसने बताया? किसने बताया? सर लव्यम ने। हाँ, सर लव्यम ने। लव्यम ने, वाह। तो देखिए सही बोला लव्यम ने। जैसे देखिए ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये दो लाइन मिलके एक श्लोक बन रहा है, और एक लाइन को दो भाग में विभाजित किया गया है। तो एक लाइन का अगर दो पार्ट है तो एक पार्ट में 8 अक्षर है, तो टोटल कितना अक्षर हो गया? 32 हो गया ना। यस 32 है ना। ये कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को ये समझ में आया जो मैं बताया? हाँ, प्रियदर्शी बोला समझ में आया। सचिनंदन, पुरुषोत्तम समझ में आया क्या? नहीं तो फिर से बताएंगे अगर नहीं समझ में आया तो। नहीं आया, ठीक है, बताते हैं। देखिए फिर से एक बार देखिए, रिपीट करता हूँ। शोक से जो वाल्मीकि जी ने दुख किया उसके कारण श्लोक आया। तो ये पूरा जो लाइन है, ये पूरा जो दो लाइन है, ये एक श्लोक है। ये पूरा दो लाइन जो दिख रहा है आपको, ये श्लोक है, ठीक है। और इस श्लोक में दो लाइन है, तो एक लाइन में दो भाग हैं। एक लाइन में कितने भाग हैं? एक लाइन में कितने भाग हैं? दो भाग हैं। तो एक श्लोक में दो लाइन है और एक लाइन में दो भाग हैं, तो टोटल श्लोक में कितने भाग होंगे? 32 नहीं, चार चार भाग। भाग। चार भाग होंगे, और एक भाग 8 क्या अक्षर टोटल? का है, तो चार भाग कितने अक्षर का होगा? 32 प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। सॉरी। तो मैं क्या बता रहा था? क्या बता रहा था मैं?
प्रभु जी श्लोक के बारे में। हाँ, श्लोक के बारे में बता रहा था ना। हेलो, हरे कृष्णा। जी बोलिए प्रभु। हाँ, आवाज आ रही है? जी प्रभु। तो देखिए, एक श्लोक में 2 लाइन है, 2 स्टेंजा है, और एक स्टेंजा 2 भाग है। तो टोटल श्लोक कितने भाग हो गया? 4 भाग। हाँ कि ना? फिर से नेटवर्क गया, सुनाई नहीं दे रहा? दे ठीक है रहा है प्रभु, प्रभु जी। ठीक है नहीं प्रभु। रहा तो आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस प्रभु जी। समझ में आ गया ना? तो Yes, देखिए, sir. ये श्लोक है, इसका 2 लाइन है, मतलब 2 स्टेंजा। ये पहला स्टेंजा, ये दूसरा स्टेंजा। पहला स्टेंजा जो है 2 भाग है, तो दूसरा स्टेंजा भी 2 भाग होगा। तो 2 भाग 2 भाग 4 भाग हो गया। और एक भाग में 8 अक्षर हैं, तो टोटल 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 Yes, sir. 32। Yes, sir. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से 8 अक्षर में डिवाइड है। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए 8 अक्षर में किस तरीके से डिवाइड है। पहला मा नी शा द प्रतिष्ठात्वम। देखिए, इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहा है। 8 8 देखिए, सब में 8 8 है अक्षर। सबको दिख रहा है 8 8 करके? थोड़ा काउंटिंग कीजिए आप लोग, काउंटिंग। दिख रहा है? हाँ, Yes, sir. 8 8 अक्षर है ना? तो यही, हाँ, तो वाल्मीकि जी का यही सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने इस तरीके से श्लोक को बनाया कि सब श्लोक में जो है ना पूरी तरीके से 8 8 अक्षर हैं। ठीक है, हर भाग में 4 भाग है श्लोक का, और हर भाग में क्या है? 8 8 अक्षर है ना? समझे? हरे कृष्ण। हर भाग में 4 भाग हो गए श्लोक के, और हर भाग में 8 8 अक्षर है। तो ये जो है वाल्मीकि जी ने जो इस तरीके से बनाया, अब ब्रह्मा जी उनको बताने लगे कि देखिए, आपने जो ये श्लोक बनाया है ये बहुत ही अच्छा है। मतलब भगवान की कृपा से मेरे को यहाँ पे भेजा गया है। भगवान चाहते हैं कि आप रामायण की रचना करें। तो वाल्मीकि जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अब वो सोचने लगे कि जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, या अनुराग ने पूछा था, या आदित्य ने पूछा था पिछले बार, कि नारद मुनि ने तो इतना शॉर्ट में बोला रामायण कि भगवान राम ऐसे गए, अयोध्या गए, जंगल चले गए, फिर रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया। तो कैसे रामायण इतना बड़ा कैसे वो लिख लिए? किसी को याद है क्वेश्चन जो पूछा था? अनुराग ने पूछा था या आदित्य ने पूछा था? अच्छा, आपको याद नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि देखिए, आपको जो भी चीजें पता है, नारद मुनि से जो भी आपने रामायण के बारे में सुना है, आपको ना सब चीजें जो आपको पता है, जो आपको नहीं पता है, मतलब ये जिस समय ये डिस्कशन चल रहा है ब्रह्मा जी का और वाल्मीकि जी का, उस समय ना भगवान राम जो है अयोध्या में राजा बन गए हैं। मतलब कि वो जंगल से आ चुके हैं और राजा बन गए हैं। तो राजा बन गए हैं मतलब कि रावण को मारे हैं, वो पास्ट टेंस होगा कि फ्यूचर टेंस होगा कि प्रेजेंट टेंस होगा? किसी को टेंस के बारे में पता है? पास्ट टेंस। हाँ, आप लोग इंटेलिजेंट है। हाँ, सब इंटेलिजेंट बच्चा है। तो पास्ट टेंस होगा, क्योंकि अभी भगवान राम जो है अयोध्या में राजा बन गए हैं। मतलब कि वो मार चुके हैं हनुमान, रावण को, है ना? रावण को मार चुके हैं, तभी तो राजा बने हैं अयोध्या में वापस आके, है ना? तो ये पास्ट टेंस हो गया। और प्रेजेंट टेंस क्या हुआ कि अभी वो अयोध्या में राजा है। और फ्यूचर टेंस क्या होगा? सीता माता जंगल में चले जाएगी। हाँ, फ्यूचर टेंस में सीता माता अभी जंगल में चले जाए। वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रहती है। ठीक है, सीता माता। फ्यूचर टेंस होगा कि सीता माता फिर भगवान राम जो है अपना राज्य जो है इनको दे देंगे, अपने बेटों को दे देंगे, लव कुश को, और वो भी जो है भगवत धाम चले जाएंगे अपने भाइयों के साथ। तो वो फ्यूचर टेंस है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि जो भविष्य की चीजें भी आपको पता नहीं है वो भी पता चल जाएंगी, और पास्ट में जो हुआ था, कैसे रावण को मारा, कैसे सुग्रीव से मिले, जितनी भी चीजें हैं
जितनी भी मतलब सीक्रेट से सीक्रेट बातें आपको पता चल जाएंगी। सीक्रेट मतलब रहस्यमयी बातें एकदम, मतलब जो किसी को पता नहीं है वो भी आपको पता चल जाएंगी। यस तो प्रभु। वाल्मीकि जी को बहुत आश्चर्य हुआ इस बारे में। और जैसे ही वाल्मीकि जी ऐसे सोच रहे थे, ब्रह्मा जी गायब हो गए फटक से। ब्रह्मा जी क्या हो गए? गायब तो हो। वाल्मीकि जी बोले कहाँ गए कहाँ गए? तो फिर वो देखे कि ब्रह्मा जी जो है अदृश्य हो गए। तो फिर वाल्मीकि जी उस समय क्या होता है कि अपना आचमन करते हैं, जैसे हम लोग आचमन करते हैं ना, भोगा लगाते हैं। तो आचमन किए, अपने यस प्रभु। कुशाग्रास में बैठे। कुशाग्रास का एक मैट था, यस प्रभु। घास का जो मैट होता है, उसमें बैठे और वो ध्यान करने लगे भगवान राम के बारे में। तो जब वो ध्यान करने लगे भगवान राम के बारे में, तो उनको ना सारी चीजें जो हैं एकदम उनके जन्म से लेके वो जब भगवत धाम जाते हैं तब तक की सारी चीजें उनको पता चल जाती है। तो देखिए भगवान के नाम का कितना महिमा है कि भगवान का सिर्फ नाम लेके कोई व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट हो सकता है कि उसको पास्ट के बारे में भी पता चल सकता है, उसको प्रेजेंट के बारे में भी पता चलेगा, और उसको फ्यूचर के बारे में भी पता चल जाएगा। तो ऐसा कोई आप लोग के पास सिस्टम है जिससे आप फ्यूचर के बारे में पता कर सकते हैं? आप लोग के पास कोई ऐसा सिस्टम है, कोई मशीन है, ऐसा कोई ऐसा एंड्रॉयड मोबाइल है जिससे आप फ्यूचर के बारे में पता कर सकते हैं नहीं प्रभु। कि कल क्या होगा, कल हम लोग कौन सा खाना खाएंगे शाम को, पता कर सकेंगे? मम्मी को भी नहीं नहीं पता होगा प्रभु कि जी। कल शाम को वो क्या बनाएगी, है कि नहीं? नहीं प्रभु जी। आपकी मम्मी लोग को भी पता नहीं होगा कल शाम को क्या बनाएंगे, है ना? तो आप लोग को कैसे पता होगा? लेकिन देखिए वाल्मीकि जी सिर्फ भगवान का नाम लेके क्या किए, पूरा उनको फ्यूचर भी पता चल गया, पास्ट भी पता चल गया, प्रेजेंट भी पता चल गया। अब उन्होंने जो है रामायण की रचना करना उन्होंने शुरू किया। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। नेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? यस प्रभु। ओके। यस प्रभु जी। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा इश्यू चल रहा है। तो उन्होंने वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक लिखा। कितने श्लोक लिखे? 24,000। 24,000 श्लोक। तो रामायण में मोटा मोटी 24,000 श्लोक हैं और उसमें 500 चैप्टर है, 560 के आसपास चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 500 चैप्टर है, जिसको सर्ग बोला जाता है। मतलब वाल्मीकि रामायण अगर पढ़ेंगे तो उसको सर्ग बोला गया है। 24,000 श्लोक है, 500 चैप्टर है, और उसमें 7 जो है खंड है जिसको कांड बोला जाता है। 7 क्या है? 7 क्या है? तो खंड। हाँ, कौन कौन से कांड है मैं बताता हूँ। बाल कांड है, उसके बाद अयोध्या कांड है, उसके बाद अरण्य कांड है, उसके बाद सीता कांड है। सब लोग गिनिए कितना हो रहा है। बाल कांड, अयोध्या कांड,
अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। क्या क्या मैं बोला? कौन कौन बताइए? प्रभु जी कहीं से आवाज आ रहा। नॉइज आ रहा है? बाल कांड, प्रभु जी बाल कांड, अयोध्या कांड और किष्किंधा कांड। नहीं, उसके पहले और एक है। हम्म, देखिए, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। भगवान बच्चे हैं तो बाल कांड, बच्चा मतलब बालक, बालक मतलब यस बाल प्रभु। कांड। भगवान अब अयोध्या में है तो अयोध्या कांड। फिर भगवान जंगल जाते हैं, जंगल को संस्कृत में अरण्य बोला जाता है, इसलिए अरण्य कांड। ठीक है। फिर भगवान किष्किंधा जाते हैं सुग्रीव से मिलने, तो उसके लिए किष्किंधा कांड। ठीक है, पांचवा हो गया। हनुमान जी सीता माता को ढूंढने जाते हैं तो उसको बोलते हैं सुंदर कांड। और छठा, रावण के साथ युद्ध होता है इसलिए उसको युद्ध कांड। और सातवां, उत्तर कांड। उत्तर कांड में सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जो भी आपको डाउट रहेगा ना, वो उत्तर कांड में सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो 7 कांड हो गए। ठीक है, मेरे पास एक्चुअली में पीपीटी में बना हुआ है, लेकिन आपको अभी दिखा नहीं सकता, मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा। तो प्रभु जी 7, ग्रुप में भेज दीजिएगा। जी, तो 7 कांड हैं। ठीक है, 7 कांड हैं। और अब उन्होंने पूरा रामायण लिख लिया है, इनको सब चीज पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अब ये सोचते हैं कि रामायण तो मैंने लिख लिया, लेकिन कोई तो ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो उस रामायण को दूसरे को बताए। जैसे मैं आपको रामायण बता रहा हूँ, है ना, तो आप लोग सुनने वाले हैं इतने लोग। तो उसी तरीके से वाल्मीकि जी भी सोचने लगे कि किसको मैं इसका शिक्षा दूं कि वो बताए। तो वाल्मीकि जी जब ऐसा सोच रहे थे तो 2 लड़के आए वाल्मीकि जी को प्रणाम करने। सोचिए कौन से वो 2 लड़के होंगे? लव कुश। लव कुश प्रभु जी, लव कुश। हाँ, लव कुश। कुश। हाँ, हरे कृष्णा, फिर नेटवर्क गया था क्या? तो लव कुश जो हैं वो जुड़वे भाई थे। तो उन्होंने जब प्रणाम किया वाल्मीकि जी को, तो वाल्मीकि जी सोचे कि अरे, ये दोनों बालक तो एकदम राजकुमार लगते हैं। उनको तो पता ही है कि ये राम के बेटे हैं दोनों, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ये दोनों तो राजकुमार है एकदम दिखने में, और बहुत सुंदर है एकदम। गंधर्व, गंधर्व मतलब गंधर्व के समान है। मतलब गंधर्व जो है ना, वो सबसे सुंदर पुरुषों में सबसे सुंदर होता है। गंधर्व एक तरीके का मनुष्य ही है। 4 लाख मनुष्य हैं 84 लाख में। 4 लाख मनुष्य में एक जो है गंधर्व होते हैं, जो बहुत सुंदर गाते हैं और बहुत सुंदर दिखते भी हैं। तो वो सोचे कि ये जो 2 बच्चे हैं ये एकदम गंधर्व के जैसे दिखते हैं। और इनका सुर जो था, मतलब जैसे राधिका बहुत सुंदर गाती है, तो उसी तरीके से वो लोग जो है ना, लव कुश बहुत सुंदर गाते थे। तो छोटा इसको बना के चिपका देना इसको। ओके, प्रभु मीटिंग एंड करना है। अच्छा, हम लोग ना अब अगले 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 क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि लव कुश फिर क्या करते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं फटाफट। कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी, हाँ।